यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और खबर है। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान को इस पे मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का। समीर साहब, वैसे तो जो अमूमी तौर पे जो खारजा ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद भी आज के दौर में सियासी, मुआशी और फौजी, ये तमाम ताल्लुकात ये साथ साथ चलते हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी। इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमात-उद-दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ। तो सऊदी अरब के जो आगे के ताल्लुकात हैं वो अब कैसे जाएंगे, उसमें सारी बातें अमेरिका का भी रोल सबको है अंदाज। बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें, अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर पाकिस्तान को जलाना है ना तो सिर्फ एक तस्वीर काफ़ी है। सिर्फ एक तस्वीर जहां पर आप वो 1971 वाली जो सरेंडर जो कर रहा है पाकिस्तान, AK न्याजी जो है वो इंडिया के सामने, तो अगर वही आप देखा तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। पिछले दिनों सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो आए थे और फिर यहाँ पर फोटो सेशन हुआ। अब देखिए, जब कभी भी चाहे वो बांग्लादेश की PM आती है या फिर सऊदी, UAE जैसे महत्वपूर्ण कंट्री से कोई आता है और डिफेंस वाली जब कोई सिचुएशन होती है ना, तो हम डेफिनेटली ध्यान रखते हैं कि बैकग्राउंड में 1971 वाली सरेंडर वाली एक फ़ोटो हो, जिससे अब होता क्या है कि उसके बाद वो पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर करेगा। मतलब जिस हिसाब से कोई मेहमान आए हैं, अगर बांग्लादेश की PM आई है तो US कवर नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए UK, फ्रांस या फिर US का कोई आया है तो दुनिया भर की मीडिया उसको कवर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एक सिर्फ एक इमेज है ना, वो पूरे पाकिस्तान को जलाने के लिए काफ़ी। हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी मीडिया में इसकी शो होते रहेंगे और यही देखने में बहुत मज़ा आता है। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यह एक इंतहाई अजीबोगरीब तस्वीर है और खबर है। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ। मैं आपको दिखा देता हूं। पाकिस्तान को इस पे मजम्मत करनी चाहिए, इंडिया की भी और सऊदी अरब की भी। ये तस्वीर देखें, सऊदी फौजी कमांडर का दौरा हुआ है भारत का और उनकी फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद मुतीर भारत पहुंचे हैं। उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात की है और उन्होंने तस्वीर बनाई है। उस तस्वीर में जो वो एक गिफ्ट दे रहे हैं भारतीय आर्मी चीफ अफगानिस्तान की फौज के कमांडर को, ना सिर्फ उनको गिफ्ट दे रहे हैं बल्कि एक किताब भी दे रहे हैं। अब इस तस्वीर में जो खास बात है वो ये है कि जानबूझकर बैकग्राउंड में 1971 में जब पाकिस्तानी फौज इंडिया के साथ दस्तखत कर रही थी, या जो वो सरेंडर वाली एक पिक्चर है, जानबूझकर भारतीय फौज ने, भारतीय रियासत ने सऊदी अरब और भारतीय जर्नल्स के पीछे वो तस्वीर रखी और उस पे ये तकरीब की गई जानबूझकर, सिर्फ पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सऊदी अरब तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहिए। हो सकता है सऊदी जर्नल को ये पता ही ना हो कि ये तस्वीर क्या है या इसकी अहमियत क्या है। नॉर्मली ऐसे आप आते हैं किसी कमरे में, आपको पता नहीं चलता, लेकिन इंडिया ने ये डेलिबरेटली किया है। पाकिस्तान को, सऊदी अरब को ये बात बतानी ज़रूर चाहिए कि हमारा ये कंसर्न है। इंडिया जो है वो, क्योंकि एक फोरम है UN का, UN काउंटर टेररिज्म कमेटी, न्यूयॉर्क में ये बनी हुई है। ये बेसिकली उस बैक इन 2001 जब सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 अडॉप्ट किया गया था, जो कि 9/11 के अटैक्स के बाद जो रेजोल्यूशन वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट किया था कि ये मेरा ख्याल है 28 सितंबर 2001 को कि जी काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने चाहिए पूरी दुनिया में। अच्छा, इंडिया इस फोरम का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये साउथ एशिया में मामलात खराब कर रहे हैं, इन्होंने जमात-उद-दावा को और बाकी जमातों को सपोर्ट किया हुआ है और वो हमारे यहाँ पे हमला करे। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान डेफिनेटली हम परेशानी की शक्ल में है, हमें उसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं,
जिन्होंने पंजाबी कहते हैं मुंह जुबानी, ठीक है। वैसे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हमने जारी बात है फॉर अ लॉन्ग टर्म दुनिया को ये तो बताना हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वहां से क्या हो रहा है, वहां से बलोच मिलिटेंट्स आ रहे हैं, वहां से टीटीपी बैठ के हमले कर रही है। और आप मुझे एक बात बताएं कि क्या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है किसी किस्म में? क्या अफगानिस्तान ने कोई स्टेटमेंट दी है? बल्कि अगर आप अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन लें अफगान बाढ़ के ऊपर, ये जो बाढ़ लगी है इसके ऊपर सुन लें, तो वो इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट है। क्या हम इन लोगों को सपोर्ट करेंगे? उस स्टेटमेंट में जो मुझे पता चला अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा पायन ये जो बाढ़ लगी थी ये तो पुरानी हुकूमत ने कहा था, ये तो हमने कही नहीं है। अब तालिबान बड़े खोचल है। वो किस तरह खोचल है कि उनको ये इस चीज का अंदाजा है कि जनाब जो अगर हमने ये मान लिया कि और हमने अलाउ कर दिया बाढ़ का, तो ये ना लोग हमसे गुस्से हो जाए अफगानिस्तान के अवाम। सो ये खाता अशरफ गनी के हिस्से में डाल दो कि उन्होंने किया था। सो जी पिछली हुकूमत ने अलाउ किया था बाढ़ लगाने की, हम तो पाकिस्तान को अलाउ भी नहीं करते, और ये ड्यूरेंट लाइन है और ये बिल्कुल ऐसी ही है। और हम वो जो एक उनका पता आपको सवाली उनसे अपना काबुल नहीं जाता, और बातें वो अटक की कहाँ की करते हैं वो आपको पता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इंतहाई गलत जगह पे बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने पूरी जिंदगी, हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे एनालिस्ट ने, हमारे वो लोग जिन्होंने हमें पूरी जिंदगी एक ही चीज की है, पाकिस्तान गॉट स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हमने मिसयूज किया, मिसयूज हो गई और हम मुश्किल में पड़ गए। स्ट्रेटेजिक पोजीशन किस तरह की होती है कि जिस तरह आज चाइना को देखें, एक तरफ वो पैसिफिक में बैठे हुए हैं, इधर वो जनाब उन्होंने जो है वो अरेबियन सी तक पाकिस्तान के रास्ते वो टांगे निकाल के इधर पहुंच गए हैं। उधर इंडिया देखें, पूरे का पूरा वो जो है एक इंडियन ओशन नीचे देखें वो क्या कर रहा है, पूरे का पूरा ओशन उनके पास है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो उनके पास है। या फिर अरब स्टेट्स हैं, उनके पास इतने बड़े सी, और उन्होंने किस तरह उसका इस्तेमाल किया। हम तो अपने समंदरों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकते। समंदरों पे भी हमने, अब बंदा क्या कहे ना, वहां पे कोई वो बीच बने हुए हैं। हम तो जो अच्छे बीच, हम तो उनको बीच भी नहीं बना सकते क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, वहां पे तो इस तरह की कुछ हो ही नहीं सकता। उसी वक्त यहाँ पे पाबंदियां लग जाएंगी। मतलब हम इस लोकेशन का कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ से हमें तालिबान ने दबाया हुआ है, दूसरी तरफ से चीन हमें कह रहा है और डेवलपमेंट करें और कारोबार करें और काम करें, हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। इंडिया के साथ हमारे मामलात कश्मीर की वजह से खराब हो गए हैं और अब उन्होंने पूरा हमें डिस्टेंस कर लिया हुआ है। तो ये जो, और ईरान जो है वो 24 घंटे हमारे ईरान के साथ मसले हैं। लेकिन ईरान का भी इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, तो लो इंटेंसिटी हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हम कभी मीडिया में छोड़ देते हैं, कभी वो चीजें मीडिया में छोड़ देते हैं, तो हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहते हैं। लेकिन हमें तो कोई समझ नहीं हमने क्या करना है। इधर इंटरनली इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस है। बट एनी हाउ, ये जो बात मैं कर रहा था कि जो यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसमें जो उन्होंने कहा जनाब के अब दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, भारत और पाकिस्तान। और अब ये जो है हमारे वहां पे जो एक काउंसलर साहब थे, जो एक यंग लड़के हैं उमर सिद्दीक, उन्होंने कहा जनाब के टीटीपी और जो जमातुल अहरार है इसको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है।